आज जो है हम नए मनुष्यत्व के बारे में हम लोग बात शुरू करेंगे और इसी विषय में हम ये महीना बात करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है हमारी नींव और अधिक दृढ़ हो रही है इस सत्य के बारे में। क्योंकि जितना अधिक हमारे पास समझ है उस सहीपन के बारे में, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में वो हर एक फल भी जो है उत्पन्न होंगे। कितने लोगों ने जो है एक जहाँ पे घर बनता है उस जगह में आप गए हैं, और कितना समय लगता है उस घर की नींव को तैयार करने के लिए। क्या वो एक दिन का कार्य है? नहीं, उसमें समय लगता है। और उसको जितनी मजबूत जो नींव होती है उतना ही मजबूत जो है वो घर भी है। क्योंकि एक बारी अगर नींव जो है मजबूत डली है, उसके बाद आप चाहे दूसरी मंजिल वो सब जो है फल को आप देख पाएंगे। लेकिन उस कार्य में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है उस घर की नींव डालना। और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है वो उस समय आती है रर्रर्रर्र, और हर एक चीज़ जो आपके आसपास है वो भी हिलती है। कितने लोगों को पसंद है एक ऐसी जगह में रहना? आपको मालूम है जब भी वो नींव बन रही है, वो जब उसकी गहराई में जा रहे हैं, वो हर एक पत्थर और वो मिट्टी वो बाहर आ रहे हैं। इसीलिए जो नींव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बारी अगर नींव रखी गई है, हो सकता है अगर बड़ी बिल्डिंग है तो 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं सिर्फ नींव तैयार करने के लिए। और एक बारी जब नींव तैयार है उसके बाद आप उस फलों को देखते हो। इसलिए अनुमति दें आप अपने आप को कि आप उस मजबूत नींव पे आपका जीवन आधारित हो। क्योंकि कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि प्रिया मैं वचन सुन रही हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। आपको मालूम है सब कुछ हो रहा है, वो जो नींव है वो जड़ें जो हैं वो मजबूत हो रही हैं। क्योंकि एक बारी जब जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं, जब फल काटने की बारी आएगी केवल एक फल को नहीं काटेंगे आप। क्योंकि जब कटने का समय होता है बहुत सारे फल हैं जो उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं फलों को मैं और आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। मैं आत्मिक रूप में उन फलों को देख रही हूँ। क्योंकि जब कटने का समय होगा हर एक जीवन के क्षेत्र में आप उन फलों को देखेंगे। क्योंकि मेरी और आपकी जो नींव है वो चट्टान पर बनाई गई है। इसलिए आइए हम वचनों में से चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे इब्रानियों की पत्री, और इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है बिलवड कलीसिया जो है वो जीवित है, वो जाग रही है, और वो अपने पिता के शब्द को सुनती है, उसे पहचानती है। हम इस वचन को बाइबल में पढ़ते हैं कि जो व्यवस्था जो है वो मूसा की ओर से आई, परंतु जो अनुग्रह है और सत्य जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया। इसीलिए जो अनुग्रह और सत्य है वो दोनों जो चीज़ें हैं वो एक तरफ हैं। इसलिए आइए हम वचन में से देखेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 1 अध्याय। उसके 1 वचन में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से, लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। भविष्यवक्ता कौन थे? मूसा, एलीशा, सैम्यूल, वो हर एक भविष्यवक्ता जो हम पुराने नियम में पाते हैं। लिखा है उन हर एक भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बात करी। और यहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, कैसे? थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके बात करी। और अगर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा या भांति भांति लिखा है, क्या आप अपना समय उधर ज़्यादा बिताएंगे? और इसीलिए आगे वचन में लिखा है 2 वचन में, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। टीपीटी भाषा में इसको लिखा गया है कि वो पुत्र की भाषा में हमसे बात करते हैं। हमारी जो भाषा है वो पुत्रत्व है। जैसे कोई जन मलयालम बोल सकता है, कोई जन मराठी बोलता है। मेरी और आपकी भाषा क्या है? पुत्रत्व। मैं वो पुत्रत्व की सच्चाई की भाषा बोलता हूँ। वचन में लिखा है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहे हैं उस पुत्रत्व की सच्चाई की भाषा से। पुराने में हमने देखा बाप दादाओं से भविष्यवक्ताओं के द्वारा छोटा छोटा और भांति भांति से बात की। और तभी वचन में यहाँ पे आगे लिखा, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। उस पुत्रत्व की सच्चाई के द्वारा उन्होंने हमसे बातचीत करी है, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। एक और ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं कि वो पुत्रत्व के द्वारा उस सब चीज़ों की रचना की है।
आपको मालूम है, हर एक जन जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनका जीवन का उद्धार होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रहकर राज्य करना चाहते हैं उस व्यक्ति की तरह जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, ना कोई ऐसे अच्छे काम किए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तूने मुझ पे विश्वास किया है और इसीलिए तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक पे होगा। लेकिन आप कल्पना करें, अगर वो ही व्यक्ति वो क्रूस पे से उतरता और उस समय वो और अधिक जीता, तो उसे वो स्वर्गीय चंगाई में रहने के लिए, अपने रिश्तों में विजय देखने के लिए जरूरी था कि उसे भी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना और उस सहीपन के विवेक में दृढ़ होना। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो बहुतायत का अनुग्रह और वो सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो राज्य करेंगे, और वो राज्य यहाँ पे भी करेंगे। आपको मालूम है, मैं और आप आत्मिक क्षेत्र में पिता की दाहिनी ओर बिठाए गए यीशु मसीह में, और इसीलिए जो हमारा उद्धार है वो आत्मा में हमने उसमें जन्म पाया है, और वो हमें कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, वो हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त हुआ। आज के समय में बाइबल कहती है एक पाप के विषय में जो यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय में है कि जो लोग पुत्र पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप यीशु मसीह में नहीं है तो दोष का आत्मा आपके ऊपर कार्य करता है, और यीशु मसीह आए कि आपको उस दोष के आत्मा से बाहर निकालें। इसीलिए आप इस सत्य में अपने आप को और अधिक दृढ़ पाएं कि आपका जो उद्धार है वो यीशु मसीह में है, और आप उस उद्धार को खो नहीं सकते, क्योंकि फिर यीशु मसीह को हम क्यों उद्धार करता बोलते हैं, और फिर बाइबल जो है उसको हम सुसमाचार क्यों कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, पिता चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी जो है राज्य करें। अगर आप मृत्यु के ऊपर अधिकार रखना चाहते हैं, क्योंकि शैतान का जो प्रभाव है वो इस संसार में है, लेकिन वो अभी भी हमारे पाँव के नीचे है, और जब शैतान अभी भी इस संसार में है, हम हर एक चीज़ में अपने आप को विजय पाएंगे जब हम जागरूक रहेंगे सत्य में कि हम यीशु मसीह में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं और शैतान हमारे पाँव के नीचे है, और हम सीखते हैं उस विश्राम के स्थान में बने रहना। और यही हमारी लड़ाई है कि हमें नहीं लड़ना, परिश्रम करना है कि हम विश्राम में बने रहे। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जाग रहे अपनी आत्मिक पहचान में। आइए हम वचनों में चलेंगे। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 वचन। मेरा विश्वास है आप सभी को ये वचन याद है। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। यही है जो हमारी शुरुआत का कदम है। जिस क्षण मैंने और आपने बपतिस्मा लिया, हमारा नया जन्म हुआ, तो हम यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुए। वो क्रूस है जो एक पहचान है जो बताती है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ। लिखा है, अब मैं जीवित नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, और ये जीवन जो मैं जी रहा हूं उस जीवन के बारे में यहाँ पे लिखा है जो मैं और आप ये जो जीवन इस संसार में जी रहे हैं, लिखा है हम उस पुत्र के विश्वास से जीवित हैं जिसने मुझसे बहुत प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये पहला कदम है, ये शुरुआत है मेरी और आपकी। कलीसिया जीवित है और उनका ध्यान केंद्रित है, एक मन है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आपको मालूम है, परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के क्षेत्र से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। अब मेरा और आपका सारा जीवन पितापन में है। ये मेरे लिए एक विश्राम का स्थान है, क्योंकि मैं वापस अपने घर पिता के पास आ चुका हूँ। और अब पिता क्या कर रहे हैं, उस पुराने मनुष्यत्व को वो बाहर निकाल रहे हैं और उस नए मनुष्यत्व की सोच को, कल्पना को, विचारों को मेरे अंदर भर रहे हैं। तो ये जो पुराना मनुष्यत्व और नई मनुष्यत्व की बात कर रही है, कौन सा हमारा भाग है जिसमें ये हो रहा है? वो हमारा प्राण है, क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो यीशु मसीह में पिता की दाहिनी ओर है स्वर्ग में। तो हमारा कौन सा जो भाग है, वो जो उद्धार का कार्य उसमें चल रहा है, वो हमारा प्राण है। इसीलिए वचन में लिखा है कि प्रियो, मैं चाहता हूं कि तुम उन्नति करो। इसका मतलब हर एक उनकी आशीषें आप पाओ और उस स्वास्थ्य में रहो, मतलब स्वास्थ्य में भी वो भरपूरी रहे। इसका मतलब हर एक क्षेत्र जो है वो भरपूरी में रहेगा। जैसे जैसे हमारा प्राण भी वो नया हो रहा है, वो भरपूरी में आ रहा है,
जितना अधिक वो सहीपन के पहचान में जाग रहा है। और कल्पना करें अगर जीवन में वो सहीपन में नहीं जागे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या देखेगा? वो अभी भी फिर उस क्षेत्र में मृत्यु को ही देखेंगे। और यही वचन में लिखा है कि जो पुराना मनुष्यत्व है वह क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। इसलिए उस नए मनुष्यत्व की चाल चलो जिसमें हमने मसीह को पहन लिया है। क्या अर्थ है इस शब्द का कि हमने मसीह को पहन लिया है? इसका अर्थ है हमेशा अब याद रखें कि हम एक नए मनुष्य हैं। क्योंकि हो सकता है नए जन्म के बाद आप वापस अपने दोस्तों के बीच में बैठो और उनसे बात करो, लेकिन वो एक पुराने मनुष्यत्व की सोच से है। और फिर उस समय हमेशा निरंतर अपने आप को जागरूक करना, याद दिलाना कि नहीं, मैं एक नए मनुष्य हूँ। और यही अर्थ है उस वचन का जिसमें लिखा है कि वो सत्य के द्वारा हमें पवित्र करते हैं। और जितना अधिक हम जागरूकता में चलेंगे अपनी आत्मिक पहचान की, वो देखना जितना भी असाधारण है वो हमारे लिए साधारण बन जाएगा। क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम बन जाएं, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम हैं। क्योंकि वही सत्य है मेरी और आपके पहचान के विषय में। जैसे आज हमने गवाही में भी सुना कि इनको जो है एक एक प्राइस चाहिए था, एक अच्छी कीमत देनी थी इस जूते के लिए, क्योंकि उनके मन में था कि मुझे जो है इनसे बोलना नहीं है प्राइस कम करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि संसार में लोग करते हैं और कोई बुरा नहीं है। पर मेरे कहने का उद्देश्य है कि वो नहीं चाहते थे कि वो उस दुकानदार से बोलें कम करने के लिए। और जब वो उस दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले इच्छा किसके मन में थी? वो पुत्र के मन में इच्छा थी कि मुझे इसको नहीं कहना कम करने के लिए। और वहाँ पे देखा कि पहले से ही पवित्र आत्मा ने उनके किसी दोस्त को उस दुकान में भेजा है और वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको खरीदनी है वो वैसी हो रही है जो उन्होंने मन में इच्छा रखकर वो आए थे। किसने सबसे पहले इच्छा रखी थी? आपको मालूम है, मैं और आप एक नए मनुष्यत्व हैं। परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो नए मनुष्यत्व हैं। आप अंगीकार करें कि मैं एक नए मनुष्यत्व में हूँ। कई बारी मुझे नहीं दिखेगा या महसूस नहीं होगा, पर मैं अपनी भावनाओं या अपनी दृष्टि से चलने वाला नहीं हूँ। मैं उस नए मनुष्यत्व में हूँ क्योंकि मेरे पिता ने इस वचन को कहा है। आप जो है उस एक वृक्ष से अपने जीवन को आप प्राप्त कर रहे हैं। वो जीवन का वृक्ष है और उसकी जो जड़ें हैं वो और अधिक गहराई में उतर रही है कि आपके जीवन के क्षेत्र में हर एक जो फल होंगे वो जीवन से भरे होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आए, परंतु मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हम नए मनुष्यत्व में हैं। पुराना जो है वो बीत गया है, वो नया है जो अब स्थापित हो चुका है। अब एक दूसरे को कहिए और बोलिए, जो नया है वो यहाँ पे है। और आपका जो फल है, जो फल नए मनुष्यत्व का है, वचन में लिखा है कि मेरा और आपका जो फल है वो बना रहेगा, वो बने रहेगा। अर्थ आप समझते हैं? इसका मतलब कि वो जब आएगा तो फिर जाएगा नहीं, लेकिन लिखा है कि आपका फल बना रहेगा, क्योंकि वो जो फल है वो अनंत समय से है। आगे देखेंगे। हमने सीखा कि हम उस नए मनुष्यत्व की चाल चल रहे हैं। यहाँ पे हम आगे वचन में पढ़ेंगे, 5 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तम में ना रहे। हर एक वो जो सोच हमें जो एक हारी हुई सोच में पहचान में जोड़ता है, उस सब के लिए मैं मर चुका हूँ। मेरी और आपकी जो विरासत है वो है जीवन और बहुतायत का जीवन। तो आप घोषणा कर सकते हैं कि बेशक आपने मृत्यु देखी है इससे पहले उस क्षेत्र में, लेकिन अब मैं उस मृत्यु को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब नए मनुष्यत्व में हूँ। मैं अब अपने पिता के साथ हूँ और जैसे मेरे पिता हैं वैसे ही मैं भी हूँ। क्योंकि अब वचन में लिखा है कि हम पाप और मृत्यु के दास्तन में नहीं हैं। मैं और आप उस जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जो कलीसिया है वो समझ रही है इन बातों को। और आगे लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होनी। मेरे और आपके भी फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। और आगे लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया,
परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने पाप के लिए तो मर गए, एक क्षेत्र से हम लोग बाहर निकाले गए, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के सामने जीवित मतलब मैं पहले मृत्यु में था, उस मृत्यु से अब मैं बाहर निकलकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है, और हमारी मन की आंखें और अधिक ज्योतिर्मय हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 26 वचन से हम पढ़ेंगे। इस विषय में हम विस्तार से हम जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 26 वचन में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। क्यों मैं और आप उसकी संतान हैं? क्योंकि हमने विश्वास किया, और वो जो परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है अब मेरे और आपके अंदर है। और पुत्र का अर्थ नर नहीं है न नारी है, वो एक नए मनुष्यत्व है, वो एक नई सृष्टि है। इसलिए आज जितने भी वचन हम पढ़ेंगे वो उस नए मनुष्यत्व के बारे में होंगे। इसलिए बिलवर्ड में हम आप सबको जो है उस नए मनुष्यत्व की पहचान में जागना देखना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराना मनुष्यत्व है वो चला गया है और वो नए मनुष्यत्व स्थापित हैं पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह में। यीशु मसीह हैं जिसमें हमारा सारा जीवन छुपा है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार भी हो। जितने भी जन इसे सुन रहे हैं वो लिख लीजिए इसे आप किसी जगह, कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में वो हाँ और आमीन के साथ है। क्या मूसा में? सोचिए ज़रा, मूसा में वो सारे वादे हाँ और आमीन नहीं है। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप उन कलीसियाओं में बैठे हैं जो पुराने में प्रचार करते हैं, क्या वो वादे हाँ और आमीन है? मूसा में लिखा है वो हाँ और आमीन है यीशु मसीह में, वो दूसरा आदम, वो आखिरी आदम। बहुत गहराई है उस एक वचन में। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी भी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब है जब तक मेरा मन जो है वो पुत्रत्व की पहचान में परिपुक्त नहीं होगा, लिखा है तो उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। एक जन का नया जन्म हो सकता है, आप किसी सभा में जा सकते हैं, चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो जीवन है वैसे ही दिख सकता है जैसे आपके अन्य मित्र हैं। इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पे अभी भी बालक के समान हैं, आप कभी भी उसमें जागरूक नहीं हुए जो सहीपन का विवेक है। और बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि यीशु मसीह जीवन और बहुतायत का जीवन देने आए, पर प्रिया मेरा जीवन मृत्यु और बहुतायत की मृत्यु की तरह है। और क्यों वो जीवन मैं नहीं देख पा रही हूँ? क्योंकि मैं बहुत समय से मैं यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है, और फिर मुझे लिखना पड़ता है कि ये क्रिश्चियन होने या ना होने से नहीं है। ज़रूरी है कि आप उस सही पेड़ के साथ आप जुड़े हैं। वो सहीपन का विवेक कभी भी उनके अंदर नहीं था, और सहीपन के द्वारा ही वो जीवन और बहुतायत का जीवन आता है। क्योंकि लिखा है जो बहुतायत का अनुग्रह और वो जो सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं, लिखा है वो लोग हैं जो जीवन में राज्य करेंगे। और किसके ऊपर राज्य करेंगे? वो मृत्यु के ऊपर राज्य करेंगे। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ है उसके ऊपर अधिकार रखना। और हो सकता है वो जो चीज़ें हैं आपको दिखाई दें आपके आंखों के सामने, दूसरों के ऊपर उसने जो है पहचान डाली, लेकिन मैंने और आपने उसके ऊपर अधिकार रखा और उसको अपने ऊपर पहचान नहीं देने दी। इसीलिए उस क्षेत्र में हमारी जो विरासत, वो जो फल मैंने प्राप्त किया वो जयवंत विजयी में था। और जितने भी पुत्र आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारा जो फल है वो जयवंतपन का है। जितना अधिक इस सत्य में बने रहेंगे, एक दिन वो फल को आप देखेंगे। और जितना अधिक आप उसके वचन में बने रहेंगे, आप उस सारे फलों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ
ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो कौन है वो जो ये सारी जो विरासत है जो यीशु मसीह में है, कौन है वो जो विरासत को प्राप्त करते हैं? वो लोग जो पुत्रत्व की पहचान में उस मन में हैं, वो लोग हैं जिनको सारी विरासत यीशु मसीह में मिलती है। क्योंकि लिखा है यदि पुत्र हो तो उसके साथ संगी वारिस भी हो। लेकिन अगर एक दास का मन आपके पास है, क्या आप लोग विरासत प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। मुझे याद है उस समय में जब मैं बीमार थी, एक दर्शन मुझे आया जिसमें सपने में मैं अपने आप को देखती हूँ एक भिखारी के रूप में, और मैं अपने ही घर के बाहर बैठकर भीख मांग रही थी। और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों मैं देखा। फिर ये वचन मुझे मिला कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र है। मैं और आप अब घर के बाहर नहीं, मैं और आप घर के अंदर है। और फिर मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने अपनी आंखें देखी थी जो बिल्कुल काली थी। और फिर मैंने वचन में देखा कि मेरी जो मन की आंखें हैं वो हैं जो ज्योतिर्मय हो रही हैं, कि वो जितना भी जो पुनरुत्थान जीवन मेरे अंदर से जो चंगाई थी वो बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि प्रिया का जो मन था वो दास्तम में बना हुआ था, एक हारी हुई सोच के साथ। और उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, मैंने बंद किया जो मेरा शरीर मुझे बता रहा है, जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से चलना। इस विषय को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा केंद्रित हो गई, जो विषय था मेरी पहचान के बारे में कि मैं कौन हूँ। मैं एक मन हुई, अब पुराना नहीं है, अब मैं एक नई मनुष्यत्व हूँ। और उस एक मन के द्वारा कि अब हम पुराने में नहीं, हम नए में हैं। पिता केवल जो है मेरी वो सहमति उसमें चाहते थे कि मेरे बेटे आप मेरे साथ एक हो, आप मेरी आवाज़ को सुनो, उनकी नहीं जो आप आसपास देख रहे हो। और इसीलिए मैं आज कह सकती हूँ कि आप केवल इन बातों को समझ नहीं रहे, लेकिन आज से आप केवल अपने पिता की आवाज़ के अनुसार चलेंगे। केवल आपके पिता के वचन हैं जो आपके हृदयों में स्थिर हो रहेंगे। हर एक शब्द जो पिता की ओर से नहीं है वो सब बीज निकाले जा रहे हैं। आप एक मन एक सोच के साथ आप चल रहे हैं कि आप कौन हैं। आप पुराने में नहीं, आप नए में हो। और जितना अधिक मैंने विश्राम करना शुरू किया, आपको मालूम है विश्राम का जो अर्थ है वो क्या है? विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि मैं विश्वास करूंगी, हर एक चीज़ों में विश्वास करना चाहती हूँ। विश्राम का अर्थ है कि मैं वचन को, सत्य को लेती हूँ, उसमें बनी रहती हूँ और अपने आप को उसी में स्थिर रखती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन पे जो पिता ने मेरे विषय में कहे हैं, और यही विश्राम है। और जितना अधिक हम इस स्थान में बने रहेंगे वो पुनरुत्थान जीवन हमारे अंदर से बहने पाएगा। मुझे याद है रेवती के परिवार में उनकी मम्मी से शुरू हुआ और उनके जो मम्मी हैं उनके जीवन में हुआ, लेकिन जो पहले जन जो कलीसिया में आए वो रेवती से शुरुआत हुई उनकी। उसके बाद उनकी मम्मी आए और वो छुप छुप के आते थे, और मैंने कहा छुपना नहीं है, आप उनको बोल के आओगे कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा आप केवल बिलवर्ड का नाम लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम कुछ है इस नाम में, क्योंकि ये केवल चर्च नहीं है, बिलवर्ड एक प्रकाशन है। आप केवल बोलो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और वो आपको ना नहीं कहेंगे, क्योंकि आप है जो उस घर में एक राजा हैं। एक अलग क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया, उन्होंने हाँ बोलना शुरू किया। अब उनके पति भी जो हैं, जब भी उनको बीमार है या कुछ है, वो यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और सारी चीज़ें बदल गई जब वो दोनों पहचान में आए अपने विषय में कि वो कौन है। इसलिए जब हम नए मनुष्यत्व में हैं, हमारी जो विरासत है अब वो क्या है? क्या वो मृत्यु है? क्या मृत्यु उनको मिलेगी? हो सकता है एक सोच आए कि अरे शायद मैं पुराने में ही हूँ अभी भी। नहीं, आप उस नए मनुष्यत्व में हैं। लिखा है कि पवित्र आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम लोग पुत्र हैं, ना कि दास। इसलिए अगर हम आदम के मन से सोचेंगे, क्या वो कोई गवाही उत्पन्न कर रहा है? आपको मालूम है वो गवाही का अर्थ क्या है? आप अगर कोर्ट में आप कल्पना करें और कोई जन वहाँ पे गवाही देने के लिए आता है, वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जो बोल रहा है ये सत्य है, मैं वहाँ पे था और मैं इनके पक्ष में हूँ। मैंने आपको कहा कि पूरा जो स्वर्ग राज्य है वो इंतज़ार करता है कि आपके विषय में वो गवाही दें। और जैसे इनके जीवन में भी जब उन्होंने उस गवाही पे, उस वचन पे विश्वास किया कि हाँ मैं एक साहसी सिंह के समान हूँ, मैं जाऊंगी और मैं बोलूँगी, सारा जो राज्य है फिर उनके साथ गवाही दे रहा है। और अब उनके पति भी जो है उनका मन बदल रहा है। कुछ भी बिलवर्ड
बाहर से अंदर नहीं है। हम उनके पति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मैं प्रार्थना कर रही थी कि ये दोनों उस नए मनुष्यत्व की पहचान में जाग जाएं। सब कुछ बदल रहा है। आपको मालूम है जो पुत्रत्व की सच्चाई है वो बाहर से अंदर नहीं, वो अंदर से बाहर है। मेरा जो कार्य है, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना हो, मेरा जो कार्य है कि वो परिस्थिति जो है मेरे ऊपर कोई पहचान ना डाले उस समय, लेकिन मुझे अपने आप को उससे बाहर रखना है और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अब नए मनुष्यत्व में हूँ। उन चीज़ों को अपने ऊपर पहचान नहीं देने देना। हो सकता है कि आप बीमार पड़ रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 सालों से आप बीमार पड़ रहे हैं, और हो सकता है 10 साल 15 साल और केवल बीमार की परिस्थिति में रहे हैं, और फिर आप निर्णय लेते हैं सब कुछ भूलने का। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप बीमार हैं, चाहे आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं। आप घोषणा करें कि मेरे स्वभाव में नहीं है बीमारी, क्योंकि मैं नए मनुष्यत्व से हूँ। मेरे स्वभाव में नहीं है बीमार होना, क्योंकि ये ही सत्य है। और फिर उसके बाद आप चाहे दवाई खा सकते हैं, नहीं खा सकते, लेकिन ज़रूरी है कि आपका हृदय है वो स्थिर, वो स्थापित होना चाहिए। जब वो विश्वास, क्योंकि विश्वास एक निर्णय है, वो विश्वास जब आपके हृदयों में आता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। शायद से वही दवाई जिसने पहले काम नहीं किया, वो दवाई जो है आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है आपके शरीर में। और हो सकता है एक दिन आप खड़े होएं और फिर आपको उसकी दवाई की भी ज़रूरत ना हो। हमारे कलीसिया में एक पिता के साथ हुआ कि उनको बहुत समय से डायबिटीज़ थी, और अब अचानक से रिपोर्ट ने कहा कि उनको कोई डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन उस पूरे सफ़र में मैंने उस व्यक्ति के पिता को बदलते नहीं देखा, लेकिन केवल उस व्यक्ति को जो हमारे कलीसिया से जुड़ा है उसको बदलते हुए देखा। और जितना अधिक वो व्यक्ति अपने पहचान में जागा, सब कुछ जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ था, जो गड़बड़ी में था, वो सब पवित्र आत्मा की रीति में आना शुरू हो गया। क्योंकि जो पुत्र से जुड़ी हुई सारी जो चीज़ें हैं वो यीशु मसीह से जुड़ी हैं। क्योंकि मेरा और पिता का जो रिश्ता है वो यहाँ पे इस संसार में नहीं, लेकिन वो स्वर्ग से जुड़ा है। इसलिए किसी भी समस्याओं के बीच में आप ना भूलें सबसे पहले कि आप कौन हैं। क्योंकि हम देखते हैं लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह जब आए, सबसे पहले जो वाक्य उनके मुंह से निकले वो क्या थे? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। उसके बाद जो लाजर जो मरा हुआ था वो भी जीवन प्राप्त किया उस पहचान से जो यीशु मसीह ने रखी। एक अंधा व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति अंधा है नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय में भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हर एक चीज़ जो संसार में की समस्याएं, जैसे वो अंधा व्यक्ति था, उसका समाधान जो था वो स्वर्ग से था, उनकी पहचान के विषय में था। इसीलिए जो पुत्रत्व की सच्चाई है, उसका जो प्रकाशन है, वो सब कुछ जो जुड़ा हुआ है उससे, वो मेरी पहचान के बारे में है। और जब मैं उस पहचान में बनाऊं तो मेरे आसपास जितनी भी समस्याएं मुझे दिख रही है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोग समझ रहे हैं। और यही चीज़ें जो हैं, मैंने जो रिविदी की मम्मी को भी मैंने कहा कि ये जो समस्या है ये पति की समस्या नहीं है, लेकिन आप जो परमेश्वर पिता के सामने सही है, वो साहसी है एक सिंह के समान। वो आपकी नहीं सुन रहे क्योंकि आपने उनको अपने ऊपर चलने दिया, और मुझे मालूम नहीं कितने साल तक, लेकिन सब कुछ बदल सकता है अभी इसी वक्त अगर आप जागेंगे अपनी पहचान के विषय में और बोलेंगे। और जब वो अपने पति के सामने जाके बोलते हैं वो बदल रहे हैं। क्योंकि जो पुत्रत्व की सच्चाई है ये एक दूसरा क्षेत्र है, वो स्वर्ग क्षेत्र में हम रहते हैं। यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि मेरे पीछे चलो, और लोग सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले। उन्होंने ये बोला भी नहीं कि मैं हूँ जो मसीहा हूँ जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो क्यों वो उनके पीछे चले गए? एक अलग क्षेत्र से यीशु मसीह जी रहे थे। ये एक अलौकिक क्षेत्र है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और समझ नहीं, लेकिन हम उनकी आत्मा को वो जीवन देते हैं। क्योंकि लिखा है कि जो पुत्र है वो अपने पिता की आवाज़ सुनता है। लिखा है मेरी जो भेड़ें हैं वे मेरे शब्द को पहचानती है, और वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा नहीं है। इसीलिए वो जो पेड़ है वो हमें कलीसिया में चाहिए नहीं, वो द्वार के बाहर ही है। कि हम अपने वो ज्ञान जो भले बुरे के वृक्ष से हमें मिला, उस ज्ञान से हम पिता को नहीं समझ सकते। इसलिए जब लोग प्रश्न लेके आते हैं, चाहे मेरे पास उत्तर है, मैं तब भी मैं वो उत्तर बाहर रखती हूँ,
क्योंकि मैंने आपके हृदय को देखा, क्योंकि आप हर एक वचन को उसी चश्मे से देख रहे हैं जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है, और चाहे मैं जितना भी सत्य आपको दिखाने की कोशिश करूं, आप नहीं देख सकेंगे। जीवन का वृक्ष ऐसा है कि मैंने यहाँ से वचन बोला, वो वचन सीधा आपके हृदय में उतर गया। ये कितना अद्भुत है। इसीलिए आगे वचन में लिखा, हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसका मतलब वो पुत्रत्व के सच्चाई के साथ है, वो सारे जो विरासत है आपकी जुड़ी है। और पुत्र है जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ना कि कोई दास। वो पुत्र है जो पिता की दाहिनी हाथ में बैठा है। आगे पढ़ेंगे हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इस वचन के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर के सामने सही बन जाएं। वो परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह का लहू है जो हमें परमेश्वर के सामने सही ठहराता है, और वही है जो हमें पवित्र करता है। आप लोग समझ रहे हैं, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में रहने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो है पवित्रता, अलगताई। क्योंकि लिखा है, जो भी चीज़ पवित्र है उसे शैतान छू भी नहीं सकता। कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि आप पवित्र हैं। वो बीमारी खुद जल जाएगी। आपको मालूम है, अगर बीमार या बीमारी जब यीशु मसीह को छू रही थी, वो बीमारी थी जो जा रही थी। वो पवित्रता है जो सारी बीमारी को जो है दूर करती है, क्योंकि जो भी चीज़ पवित्र है उसे शैतान छू भी नहीं सकता। आपको मालूम है, वो जो संदूक भी था जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहाँ पे भी हर एक चीज़ों में जो है वो लहू का छिड़काव हम देखते हैं। वो अलग की हुई वस्तुएं थी, मतलब पवित्र की हुई। आपको मालूम है, हर एक जन जिससे आप प्रेम करते हैं, आपको पता है वो उसी पवित्रताई में आते हैं। इसलिए आप विश्राम में रहे, क्योंकि आपने इस सत्य को जाना है और अब इस सत्य को आप काम करता भी देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन है ये आकाश के अधिकार का हाकिम? शैतान, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्यों क्रोध की संतान कहा गया? 2 क्षेत्र हैं। एक आदम का क्षेत्र है जहाँ पे वो दोष हमारे ऊपर कार्य करता है, और दोष के कारण पाप का जो मजदूरी है वो क्या थी? मृत्यु। इसलिए हर एक जन जो इस क्षेत्र में जन्म लिया वो सब स्वाभाविक रूप से ही क्रोध की संतान थे। एक ऐसी जगह में जहाँ पे पहले से ही वो दोष का आत्मा कार्य करता था, इसीलिए हम दोषी गिने गए। इसीलिए अगर आज आप यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करते तो आप दोषी नहीं बन रहे, आप पहले से ही दोषी ठहरे हैं। और उस दोषीपन से बाहर निकलने के लिए जो मार्ग है वो उद्धार है, और वो यीशु मसीह है। और अब हम उस जीवन के क्षेत्र में आ रहे हैं। अब मैं और आप उस क्रोध की संतान या दोष वाले क्षेत्र में नहीं है। मैं और आप क्या है? ये जो यहाँ पे लिखा है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो जिनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
और यही सत्य है जो आपको उस विश्राम के स्थान में लेके आता है। जब आप रात को अपने बिस्तरे में लेटे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप इस बात पे विश्वास रखें कि आप बन नहीं रहे हैं, लेकिन उसने हमें बनाया है। आप विश्वास करें इस पे, क्योंकि ये सत्य है, वरना आप अपने आप को धोखा देंगे, जैसा याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। आगे हम वचनों में चलेंगे और हम पढ़ेंगे, जैसे इसके 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। तो आप कैसे देखेंगे उनकी करुणा आपके जीवन में आते हुए? सबसे पहला आपका स्थान है। जब आप उस ज्ञान में जागेंगे कि आप कहाँ पे बैठे हैं, तब आप उसकी करुणा, उसकी अच्छाई को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। केवल इस जानकारी में भी जागना कि मैं अब दास नहीं हूँ, मैं अब अपने पिता की दाहिनी हाथ में बैठा हूँ। मेरी जो विरासत है वो जीवन है, क्योंकि मैं नए मनुष्यत्व में हूँ। ये अंत है दुष्ट की आवाज सुनकर चलने का, क्योंकि जो पुराना है वो बीत चुका है, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूँ। मेरी जो विरासत है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, वो बहुतायत है जो मेरी विरासत है। आगे पढ़ेंगे हम, 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपको मालूम है, अगर एक अच्छा सा मैं सूट बनाती हूँ और मैं किसी को पहनाती हूँ, तो वो मेरी रचना है जो वो पहन रहे हैं। जैसे ये फ़ोन है, जिसने ये फ़ोन बनाया, ये किसकी रचना है? उस व्यक्ति की जिसने इसको बनाया और पूरा किया, वो उस व्यक्ति की रचना कही जाएगी। इसलिए जब बाइबल में लिखा है कि मैं और आप उसकी रचना हैं, वो मैं और आप हैं जो उनकी वो नई रचना है, एक नया मनुष्यत्व जिसको उसने पूरा किया। वचन में क्या लिखा है? किन कामों के लिए पूरा किया? क्या वो बुरे काम देखने के लिए पूरा किया? वो किन कामों के लिए लिखा है? अच्छे कामों के लिए। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं आया हूं ताकि मैं अपने पिता के कार्य को पूरा करूं, और वो जो भले काम है उन्होंने पहले से ही वो बनाए ताकि हम उन भले कामों में चलें। आपको मालूम है, मेरे और पिता के रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं है। वो रिश्ता जैसे यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बीच में है, और यही एक विश्राम है, ये जानकारी में कि मेरा पूरा जो जीवन है वो यीशु मसीह में स्थिर है। आदम के लिए जो है वो पूरा नहीं है, उसको प्रतिदिन जो है अपने लिए मेहनत करनी है। लेकिन मेरे और आपके लिए जो पुत्र हैं, हमारा पूरा जो जीवन है वो उस पूरे किए हुए कार्य में सुरक्षित है, वैसे ही जैसे यीशु मसीह के जीवन में था। ये कितना बड़ा विश्राम की बात है। जो भी समस्या आई है, समस्या मेरे पाँव के नीचे है, क्योंकि कोई भी समस्या वो नहीं है जो पिता नहीं जानते उसके बारे में। और उसके ऊपर हम विजय कैसे करते हैं? उस जानकारी के साथ कि मैं पिता की दाहिनी ओर में बैठा हूँ और ये समस्या मेरे पाँव के नीचे है और मेरे लिए सब कुछ पूरा किया गया। कई बारी जो है आप घोषणा करेंगे, कई बारी आप वचन पढ़ेंगे, वो व्यक्तिगत पवित्र आत्मा जो कार्य करना चाहता है आपके जीवन में वो आप करेंगे। कई बारी वो हो सकता है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना हो, क्योंकि जब मेरी मम्मी के साथ भी था, बहुत समय तक जो है मैंने उनसे केवल जो सुसमाचार उद्धार के बारे में बात करी, लेकिन उसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना भी करती थी। तो वो केवल बातचीत नहीं थी, वो उसके पीछे जो प्रार्थना भी थी, जो मैंने बहुत सालों तक, जब तक वो नहीं आए उद्धार में, मैंने वो प्रार्थना करी, और कई बारी था मैं शांत भी रही। इसलिए आप हर एक चीज़ को उठाकर उसे एक बक्से में बंद कर नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। आपको मालूम है, हमारा पूरा जो जीवन है वो एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना क्या है? वो एक बातचीत, एक रिश्ता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। उसका कोई नियुक्त वो समय या फिर आकार ऐसे नहीं है, क्योंकि आपका पूरा जो जीवन है वो पिता के साथ एक रिश्ते में है। वो बातचीत है, वो हैं जो उस कार्य को पूरा करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे 11 वचन में लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में जब तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? मूसा के लहू के द्वारा। यहाँ पे क्या लिखा है वचन में? किसके लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें निकट किया है। और आगे 14 वचन में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य, आप सब मेरे साथ अंगीकार कर सकते हैं कि अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। कौन है वो जो पिता के पास पहुंच सकते हैं? क्या वो आपके पड़ोसी हैं? उनको आप कहोगे कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो? आपको मालूम है वो आप हैं जिसके पास पिता की पहुंच है उस एक आत्मा से जो यीशु मसीह का है। आपको मालूम है हम प्रार्थना करते हैं लेकिन एक दास के सोच के साथ नहीं, एक पुत्र के सोच के साथ कि हम अनाथ नहीं, हमारा एक पिता है, इसलिए हम भाइयों के समान प्रार्थना करते हैं, अनाथों के तरह नहीं। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि भाई लोग जानते हैं कि हम जो हैं एक समान हैं, हमारा एक पिता है, अनाथ नहीं है हम। उस सोच के साथ नहीं कि शायद दूसरे व्यक्ति का रिश्ता पिता के साथ ज़्यादा अच्छा है मेरे से। आपको मालूम है बहुत लंबे समय तक जब हमने कलीसिया में वो वरदान और जो चिन्ह देखे, जब पहली बार व्यक्ति वो आए और वो जो चिन्ह दिखाए, हो सकता है सारे लोग जो हैं उन व्यक्ति के पास गए और उनको लगा कि वो हैं जो शायद परमेश्वर पिता के ज़्यादा नज़दीक हैं और शायद अब सारी बातें जो पिता की है वो इनसे सुनने के लिए मिलेंगी। वो एक तोहफा है। तोहफा के लिए आपको क्या करना पड़ता है? केवल ग्रहण करना है। और हो सकता है कि व्यक्ति के पास वरदान है पर वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ वो पुराने से जुड़ा है। आपको मालूम है जो हमारा जीवन है, एक पुत्र का जो जीवन है वो बाहर से अंदर नहीं है, वो सब कुछ जो है हमारी पहचान वो अंदर से बाहर है। ज़रूरी है कि हम उस सहीपन में स्थापित हो, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन की ओर जाता है। इसलिए आप वरदान के साथ हो सकता है 100 लोग जो हैं वो चंगे हो जाएं, लेकिन स्वयं आपके लिए आप शायद देख सकते हैं कि आप बार बार जो है बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका मन जो है वो सहीपन में स्थापित होना चाहिए और वो क्रूस के इस तरफ है। वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और वो जो सारे जो वरदान हैं वो हैं, लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए है कि हम उस नए मनुष्यत्व में ढलते जाएं। तो हम बिलोवर्ड में क्या सिखा रहे हैं? सीधा हम अपनी पहचान में हम स्थिर हो रहे हैं, ताकि फिर जब समस्याएं आपके जीवन में अगर दिखती हैं तो आप किसी और व्यक्ति पे निर्भर नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी वो 5 तरह की सेवकाई हैं वो बनी हैं कि आपको उस स्थान में लेके आए। और यही चीज़ को हम बिलोवर्ड में स्थापित कर रहे हैं और हम उत्साहित करते हैं कि हम लोग उस पहचान में, आपको मालूम है चंगाई पाना या किसी पे हाथ रख के चंगाई लेना नहीं, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहना वो हमारी विरासत है। और हमारी जो नींव है वो किसी मनुष्य के वचन पे आधारित नहीं है, वो परमेश्वर के जो वचन है जो देदारी हुआ यीशु मसीह, हमारी नींव जो है यीशु मसीह पे आधारित है। आपको मालूम है जितनी भी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी का जो मतलब है वो जितनी भी भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के लिए है। वो यीशु मसीह का आत्मा है जो वो भविष्यवाणी का आत्मा है। आज मेरा सवाल है कि परमेश्वर पिता आपके विषय में क्या भविष्यवाणी करते हैं? हर एक वो जो वादे और आशीष लिखी हैं वो एक भविष्यवाणी की तरह है मेरे और आपके लिए, और मैं उन पर विश्वास करती हूँ क्योंकि ऐसा लिखा है। मैं कूद के नहीं देख रही कि स्वर्गदूत मुझे बचाने आएंगे या नहीं, लिखा है। वो जन जिसे शायद ज़रूरत है भविष्यवाणी के अपने जीवन में, शायद वो है जो अभी तक उस जगह में नहीं पहुंचा जहाँ पे वो ग्रहण कर सका सत्य को। तभी कोई जन उन्हें चाहिए कि बोले कि आपको वो खोई हुई चीज़ वापस मिलेगी, और क्योंकि वो भविष्यवाणी कही गई, उन्होंने ग्रहण किया, वो खोई हुई चीज़ उनको वापस मिलती है।
लेकिन वही आत्मा आपके अंदर भी है, वो पहले से है। तो क्या है वो बेहतर? वो वचन पे विश्वास करना। और आपको मालूम है जितने भी वायदे हैं वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हैं, और वो एक नियम की तरह है, एक लॉ की तरह है। मतलब वो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमारे स्वभाव में है। क्या सुपरमैन को हर दिन विश्वास करना है कि क्या वो उड़ सकता है? एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रही हूँ। क्या सुपरमैन को हर बार ही विश्वास करना है जब भी वो उड़ने लगेगा? जिन लोगों को नहीं मालूम सुपरमैन कौन है, वो एक व्यक्ति हैं जो इस संसार के नहीं हैं, वो कहीं और से आए हैं और उनमें शक्ति है और वो उड़ सकते हैं। तो जब उसके स्वभाव में उड़ना, क्या वो रोज विश्वास करता है इस बात में कि मैं उड़ सकता हूँ? वो उड़ेगा। और क्यों? क्योंकि एक नियम है जो उसके शरीर के अंदर है। वो जितनी भी जाति, जो मनुष्य जात है, वो उससे बढ़कर है। चाहे वो दिखता मनुष्य के समान है, लेकिन वो मनुष्य जैसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरा स्वभाव, एक दूसरा एक नियम, एक लॉ उसके अंदर दिख रहा है। और यही हमारे लिए भी एक नियम है कि पुत्र अपनी कोई भी वस्तु खो नहीं सकते, क्योंकि जब हम इस नए क्षेत्र में आए, ये सारा जो क्षेत्र है यीशु मसीह के लहू पे आधारित है। और वो लहू है वो जो सारी चीज़ों को पकड़े हुए है, इसलिए कोई भी चीज़ खो नहीं सकती। इसलिए आप विश्राम कर सकते हैं कि आपका जो सारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में छिपा है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारी चीज़ों को वो पकड़े हुए है। मैं अपने पिता के राज्य में हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने जीवन के बारे में सब कुछ देख सकता हूँ। मेरा सबसे बड़ा विश्राम ये है कि मेरा पिता मेरे लिए देख रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा विश्राम यही है कि मेरा पूरा जीवन एक पूरे को एक कार्य में छुपा हुआ है। मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित है। अपने पिता के घर वापस आना, यीशु मसीह जो द्वार है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो एक दूसरा क्षेत्र है। मैंने और आपने उस अंधकार के क्षेत्र से आज़ादी पाकर उस ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश किया है। अब मृत्यु का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जीवन के क्षेत्र में हूँ। आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम अपनी चिंताएं पिता को दे सकते हैं। हम सीख रहे हैं कि क्या अर्थ है उस स्वतंत्रता में जीने के लिए, क्योंकि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो सचमुच स्वतंत्र हो गया। वो आज़ादी पाई हमने मृत्यु से जीवन की ओर। इसलिए जब आप सोने भी जाते हैं, आप विश्राम के साथ जाए, ये जानकर कि जब आप उठेंगे सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे वचन में से। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 11 वचन से पढ़ेंगे। हम यही वचन को हम बार बार हम पढ़ते हैं, ताकि जो जितने भी ये वचन हैं ये हमारे हृदयों में ये बस जाएं। और आप उठोगे भी तो आप वो वचन को बोलते हुए उठोगे। कितने लोगों को यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय मालूम है कि पवित्र आत्मा आए इस संसार में एक कार्य है के लिए? लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है संसार को पाप के विषय में और न्याय के विषय में जागरूक करता है। पाप के विषय में इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं जाना, मुझ पे विश्वास नहीं किया। सहीपन के लिए क्योंकि मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ। ये वचन जो है आपको सारे जो याद होने चाहिए, क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज़ में जागरूक किया जा रहा है कि आप क्रूस के इस तरफ हैं, आप एक नए मनुष्यत्व में हैं। और जितना अधिक आप उस नए में आप स्थापित हो रहे हैं, तब आप उस जीवन के फल को देखने पाएंगे। अगर आप दोनों में हैं तो क्या होगा? संदेह होगा। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उस आत्मिक परिपक्वता की ओर हम बढ़ें, एक ऐसे लोगों की तरह नहीं जो जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, कि उनका उद्धार हुआ है, लेकिन वो क्रूस के किस तरफ है। और वो जो सुसमाचार है वो कैसे फिर अच्छा समाचार है अगर मैं अभी भी वो इतना बोझ लेकर मैं चल रहा हूँ। यीशु मसीह ने आपको किस चीज़ से बचाया? फिर आपको मालूम है वो यीशु मसीह का लहू, वो बहुत सामर्थ्य है। और हम बहुत गंभीर हैं यीशु मसीह के लहू को लेकर, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, मूसा के लहू से नहीं। और यीशु मसीह का लहू है जो मेरे जीवन में मुझे जयवंत बना रहा है।
अगर यीशु मसीह ने बहुतायत का वादा किया, आप ध्यान से सुने, अगर वो बहुतायत आपको आपके जीवन के क्षेत्र में नहीं दिख रही, इसका मतलब कि आप अभी भी संदेह के साथ चल रहे हैं। जितना अधिक आप अपने नए मनुष्यत्व की पहचान में चलेंगे, आप देखना आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन फलों को देखेंगे जो जीवन का फल है, क्योंकि वो वादा यीशु मसीह ने किया है और उन फलों को मैंने अपने जीवन में देखा है। और अब जब हम कलीसिया में आते हैं और वही सहीपन के वचन को हम बार बार सुनते हैं, वो जो पानी है, वो जो वचन है और अधिक गहराई पे जा रहा है ताकि वो फल को उत्पन्न करे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में, किसकी पहचान में? क्या मूसा की पहचान में? वचन में क्या लिखा है? हम किसकी पहचान में एक ना हो जाए तब तक? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। तो जितनी भी कलीसिया हैं, जितने भी प्रेरित लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं, आपको मालूम है ये सब नियुक्त करे गए हैं कि जो पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह की देह उन्नति पाए और विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। पौलुस प्रार्थना करता है कि आपकी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि जितना अधिक आप यीशु मसीह की पहचान में जागेंगे वो सारी विरासत आपको मिलेगी। लिखा है जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। किसकी पहचान? मूसा की पहचान, दाऊद की पहचान, वो मसीह की पहचान, वो पुनरुत्थान मसीह की पहचान में। और आगे लिखा है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उजले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसी में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं अपनी पहचान में कि आप कौन हैं, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि हम इधर उधर एक बालक के समान हम उलझाए जाएं। यहाँ पे जैसे वचन में हमने पढ़ा, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आपको मालूम है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, हम बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? किसके तरह हम बनते हैं? जैसे यीशु मसीह हैं वैसे ही मैं भी हूँ। और वो ऐसे ही नहीं चाहते कि मैंने कुछ चुरा लिया उनसे, लेकिन वो वचन में लिखा है कि वो चाहते कि हम उसी पहचान में परिपुक्त हों, क्योंकि वो है जो सिर है। और तभी आगे वचन में लिखा है, आगे लिखा है 16 वचन में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाते हैं कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कैसे जो है वो उन्नति प्राप्त होगी? आप लोग समझ रहे हैं, यीशु मसीह की पहचान में बनकर। आगे हम पढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति वो हैं जिनके पास परमेश्वर के वादे नहीं थे। मैं और आप भी एक समय उनके समान थे। और आगे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कैसे हम परमेश्वर के अलग जीवन से अलग हो सकते हैं? अगर हम यहाँ पे अज्ञानता के साथ हैं। जब मैं भी बीमार थी, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि मेरी आंखें भी जो है वो काली हैं, एक अंधेरे के समान। वो क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं देख नहीं पा रही अपनी विरासत, एक मन नहीं थी मैं, क्योंकि लिखा है जो शरीर का दिया है वो आँख है। और लिखा है अगर तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा जो शरीर है वो उजियाला होगा। और वो जो शब्द निर्मल है उसका अर्थ है एक। तो जो चंगाई थी वो कहाँ से आनी थी? क्या वो बाहर से अंदर आनी थी? वो अंदर से बाहर। और जितना अधिक वो अंधकार, वो अंधेरा आंखों के सामने से जाता रहा, सत्य आया, वो अज्ञानता जाती रही, अंधेरा चले गया, और जब ज्योति आई वो स्वर्गीय स्वास्थ्य को मैंने अपने साथ देखा। और फिर केवल चंगाई में नहीं लेकिन अपने हर एक जीवन के क्षेत्र में उस ज्योति को देखा।
और जैसे हमने गवाही दी कि अब ये भी जो है अपने पति के जीवन में भी उस रोशनी को आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हम सब जो हैं वो एक नए क्षेत्र में हैं। सब कुछ जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित है। ये कितना बड़ा विश्राम का कार्य है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू है वो बहुत सामर्थी है, और वो जो काम उसने किए हैं हमारे लिए वो बहुत सामर्थी हैं। हम उसे जो है उसे छोटा नहीं आंकते। हमें मालूम है वो लहू है जो हमें जयवंत बनाता है, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि हमारे विरासत में वो मृत्यु दिखे जीवन के किसी क्षेत्र में। वो चाहते हैं हर एक वचन जो लिखे गए उसके जो समझ है वो समझ है जो हमें आज़ादी की तरफ लेके चलती है। और आपको मालूम है जब आपके जीवन में वो गवाही उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा आनंदित कौन होते हैं? वो आपके स्वर्गीय पिता। और आपको मालूम है जितना अधिक आप उस सुरक्षा में रहेंगे, आपको मालूम है पिता आनंदित होते हैं कि वो जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, मैं और आप समझ रहे हैं उसको, और उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आईफोन वालों के पास जाऊंगी वो मेरे से नाराज़ होंगे क्योंकि मैं सिर्फ व्हाट्सएप उसमें यूज़ करती हूँ। जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके वो पूरा फ़ोन बनाया उसका पूरा उपयोग नहीं कर रही। और वैसे यीशु मसीह भी नाराज़ होते हैं जब हम उसके लहू की सामर्थ को नहीं समझते। लिखा है कि ग्रहण करो वो बहुतायत का अनुग्रह और वो सहीपन का वरदान, वो ग्रहण करो ताकि आप अपने जीवन में राज्य कर पाए। हम आगे चलेंगे वचन में, कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। इसके 18 वचन में लिखा है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु मसीह में सत्य है, सत्य किस में है? यीशु मसीह में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भी भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। वो नए मनुष्यत्व को कहाँ पे पहनना है? आपको मालूम है जो आत्मिक हथियार के बारे में भी लिखा है इफिसियों में, वो सहीपन का झिलम, वो उद्धार का टोप, वो सत्य से कमर कसकर, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे पहन रहे हैं? वो आपके प्राणों में है। वो नए मनुष्यत्व को आप पहन रहे हैं। और तभी यहाँ पे वचन में लिखा, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की, क्या लिखा है? वो पाप का विवेक लिखा है क्या? वो सत्य, सहीपन और उसकी पवित्रता। क्या अर्थ है इसका? पवित्रता जो है वो परमेश्वर का स्वर्गीय स्वभाव है। वो जो सत्य पवित्रता है वो एक तोहफा है मेरे और आपके लिए ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मैं और आप जितना भी चाहें हम शरीर में कभी भी परमेश्वर के सामने सही नहीं बन सकते। हर एक वो शरीर के काम, क्योंकि सहीपन एक तोहफे की तरह है जिसे हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है। कितने लोग इस बात को ग्रहण कर सकते हैं? जितना अधिक आप इसको ग्रहण करेंगे, आप वो जीवन और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आपको मालूम है पिता आपसे बहुत आनंदित है। उस नए मनुष्यत्व को पहन रहे हैं हम, और जैसे लिखा कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। मैं और आप एक दूसरे क्षेत्र में हैं। हम लोग बन नहीं रहे, हम लोग हैं वहाँ पर। मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और हो सकता है कि आपको याद नहीं है कि आप नए क्षेत्र में हैं और आप बाहर संसार में चलते हैं, तो क्या आपकी जो पहचान है क्या वो पुराने मनुष्यत्व से आएगी? फिर नहीं। आप जानोगे कि आपकी आत्मिक पहचान क्या है, क्योंकि वो सत्य है जो स्थिर रहता है। आपको मालूम है अगर आपके मम्मी पापा हैं, आप उनके बच्चे हैं, आप लोगों को मालूम है कि यही है जो मेरे माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं उनके लिए हर दिन? और अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, आप क्या करेंगे? जब आप घर में जाएंगे तो आप बाहर पहले घंटी मारेंगे। शायद आपको विश्वास नहीं भी है कि वो आपके माता पिता हैं, लेकिन जब वो द्वार खोलेंगे क्या वो आपको पहचानेंगे? आप लोग समझ रहे हैं? वो लहू है जिस पे हमारा रिश्ता आधारित है।
क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, बहुत सी चीज़ों में कई बारी मैंने विश्वास भी नहीं किया, लेकिन जो मैं हूँ उस पहचान ने मेरे लिए जाकर वो कामों को पूरा किया। क्योंकि जितना अधिक आप अपनी पहचान के बारे में जागरूक होंगे, वो सत्य आपके अंदर और अधिक स्थिरता से उसकी नींव बनाई जाएगी कि आपने जन्म लिया उसके राज्य में परमेश्वर के पुत्र के रूप में। आपका जन्म हुआ है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप केवल वचन को आप सुनते रहें, केवल वचन को, जो सत्य वचन है उसके सुनते रहिए। और आप फिर कल्पना करेंगे, अरे मैंने तो इस विषय पे मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन ये समस्या कैसे दूर हो गई। और मुझे मालूम है कि वो यहाँ से, हमारी बुद्धि से नहीं हुआ, लेकिन वो आपके अंदर ही मनुष्यत्व से हुआ। मेरे जो वचन हैं वो जीवन और आत्मा है, और जिस उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं वे उसे पूरा कर कर लौटते हैं। वो वचन जो आपके हृदय की गहराई में जा रहा है, वो आपके मन, आपकी सोच के परे, आपकी आत्मा तक, क्योंकि सत्य है कि आप उसके द्वारा जन्मे गए हो। आप भूल सकते हैं शायद, लेकिन पिता कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि एक बारी जब आप उस द्वार से अंदर आए हैं, जब आपका नया जन्म हो गया है, आप वापस से उस पुराने में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो नया क्षेत्र है वही है जो असली अस्तित्व है आपका। आगे पढ़ेंगे 3 यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हर एक जो खिचड़ी हमारे यहाँ पे थी, हमारे प्राण में, वो सब निकल रही है, और केवल एक मनुष्यत्व, जो नए मनुष्यत्व की पहचान हमारे प्राण में आ रही है, जो है यीशु मसीह की पहचान। और इतनी गहराई से वो नींव स्थापित हो रही है कि हम जाग रहे हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह है जो जीवित है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसके 5 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारे मन में शोक भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊँगा तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह लिखा है कि वह संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। और लिखा है कि जो न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार, वो कौन है, शैतान, वो दोषी ठहराया गया। और लिखा कि मैंने तुमसे और भी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, इसीलिए वो प्रकाशन पौलुस को दिए। और आगे लिखा है कि वो सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं सत्य हूँ, और वो जो सत्य का आत्मा है आपको अनुग्रह और सहीपन के विषय में जागरूक करेगा। और लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको मालूम है, हर एक बारी जब हम इस पहचान में हैं कि यीशु मसीह और मैं एक हैं, वो महिमा है जो परमेश्वर पिता को मिलती है। उन बातों को बताकर जो मेरी हैं, वो बातें वे तुम्हें बताएगा। मैं और आप हैं जो यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं, क्योंकि 15 वचन में लिखा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हर एक वादे जो हैं वो हमारी विरासत है। वो जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है वो भी हमारी विरासत है। मृत्यु है जो मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, वो विरासत है। मेरे जो लड़के परमेश्वर पिता के द्वारा सिखलाए जाएंगे, वो मेरी विरासत है। इस क्षेत्र में मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं एक पितापन में हूँ। मेरा एक पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरा सबसे बड़ा विश्राम का कारण यही है कि मैं वापस अपने पिता के घर आ चुकी हूँ। अब मेरा जो हिस्सा है वो मृत्यु नहीं है, और मैं और आप पिता की आवाज़ सुनते हैं और उस पर चलते हैं, क्योंकि एक पुत्र है जो केवल अपने पिता की आवाज़ को सुनता है, क्योंकि आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, क्योंकि वो वचन, अविनाशी वचन आपके अंदर रखा गया है। आप किसी और की आवाज़ को नहीं सुन रहे, किसी पराई की, क्योंकि शैतान भी जो है वो वचन को लेके आया। आप पिता की आवाज़ सुनते हैं, और वो जो आवाज़ सुनते हैं वो अंदर से बाहर है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय 6 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है,
यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वह लज्जित ना होगा, इससे पहले वचन में क्या लिखा है, किस पे विश्वास करना है? उसके सहीपन पर। क्योंकि लिखा है जो सहीपन पे विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि जब मैं और आप उस नए मनुष्यत्व में आए, मैं और आप सहीपन में जन्म लिए हैं और वो एक तोहफा है मेरे और आपके लिए ग्रहण करने के लिए। वो सहीपन है जो हमेशा जयवंत होता है। मैं और आप इस संसार में एक जयवंत जीवन जीते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह का लहू है जिसने हमें जयवंत से बढ़कर ठहराया। और आगे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आगे पढ़ेंगे हम पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 वचन में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यावो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। वो क्या काम करना है अगर आपको उस भय से दूर होना है? इस सत्य में जागना है कि मैं अब अनाथ नहीं हूँ, मैं जिस क्षेत्र में रखा गया हूँ एक पितापन के क्षेत्र में हूँ और मेरे जो पिता हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं और वो हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और फिर वचन में लिखा कि जो प्रेम है वो हर एक भय को दूर करता है। अगर हम धर्म की बात करें, जितने भी लोग हैं साधारण रूप में आपको मालूम है वो परमेश्वर को देखते हैं और वो उनको एक ऐसी जगह देखते हैं जो उनसे बहुत दूर है, जहाँ पे वो उनको छू भी नहीं सकते। क्योंकि पुराने नियम में भी जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के आने से पहले हर एक जन जिनका रिश्ता था वो परमेश्वर और मनुष्य के रूप में था। यीशु मसीह इस शब्द के साथ आए जब उन्होंने पिता कहा और उस रिश्ते को उन्होंने दिखाया। इसीलिए उस समय में लोगों ने पत्थर उठाया यीशु मसीह को मारने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर आपको किसी को पिता कहना है तो आपको एक जात होना है। इसका मतलब यीशु मसीह ने जब परमेश्वर को पिता कहा वो भी अपने आप को परमेश्वर के समान कह रहे थे। और अब जब हम पिता पिता कहते हैं, कई बारी हमें भी नहीं मालूम, हम भूल चुके हैं कि उसका अर्थ क्या है। वो जो शब्द पिता है, आपको मालूम है आप किसी को पिता तभी कह सकते हैं जब आप एक जात हैं। परमेश्वर एक दूसरे परमेश्वर से बात कर रहा है और यही एकपन का अर्थ है। हम एक जात हैं, आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे और आगे लिखा है, इसी से प्रेम सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है हम भी संसार में हैं। पर प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम देते हैं क्योंकि उसने हमें पहले दिया। और इसीलिए जो 10वां हिस्सा भी है, जो भी आर्थिक रूप में मैं देती हूँ, वो एक सौभाग्य है जो मुझे मिला है और मैं वो देती हूँ क्योंकि सबसे पहले उसने मुझे दिया है। और जब मैं वो 10वां देती हूँ, उस ये घोषणा है कि जो पैसा है, मैं पैसे की दास नहीं हूँ, वो पैसा है जो मेरा दास है। आपको मालूम है बहुत से लोग 10वां देते हैं इसलिए कि वो बढ़ोतरी पाए। हाँ, बढ़ोतरी है, पर आपके हृदय की गहराई में वो जो नींव है वो ये बनने दो कि उसने मुझे दिया है, वो मेरा पिता है और उसने मुझे अपना प्रिय कहा है। आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, इसी का 3 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। इसके दूसरे भाग में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। अभी जो पुत्र है वो कहाँ पे है? वो मेरे और आपके अंदर। और लिखा है कि वो जो पुत्र है यीशु मसीह हमारे मन में है, वो किस लिए है? कि वो शैतान के कामों को नाश करें। क्या हमारे जीवन के किसी क्षेत्र में मृत्यु दिख रही है? अगर दिख रही है तो जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो उस मृत्यु का नाश करने के लिए है। उस क्षेत्र में वो जीवन और बहुतायत का जीवन उत्पन्न करने के लिए है।
आगे हम यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ने जा रहे हैं। आपने ये पहले बहुत बारी पढ़ा होगा, लेकिन आज ये वचन आपके प्राणों में जीवित हो रहा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। आप अंगीकार करें कि मैं पिता के शब्द को जानता हूँ। और आगे लिखा है इसके 5 वचन में, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उसे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आप अंगीकार करें कि मैं पराये का शब्द नहीं पहचानता। आगे लिखा, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वह ना समझे कि ये बातें क्या हैं जो वह हमसे कहता है। फिर 7 वचन ने, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। आपको मालूम है बहुत सी बारी जो है जब समस्या हमारे जीवन में आती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बुरी वस्तु है जो परमेश्वर अनुमति देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने अनुमति दी, और हमने अनुमति दी उस अज्ञानता में क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं था जो हमारी पहचान के विषय में है। वचन में जैसे लिखा कि वो चोर और डाकू के रूप में वो दोष हमारे मन में डालते हैं, और पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो सारे झूठ को, उस दोष को वो बाहर निकालते हैं और अपने सत्य से उसे भरते हैं। और वो सत्य जो अब आपके जीवन में स्थापित हो रहा है, हर एक वो झूठ के बीज जो हैं आपके प्राणों से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी देखा, बहुत सालों तक मैं बीमार की एक परिस्थिति में रही। क्यों? क्योंकि मैं जागरूक नहीं थी, क्योंकि उस समय मैं संदेह में 2 मन के साथ थी। और जब मैं इस समझ में जागी कि हाँ, मेरे जो परमेश्वर पिता हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे पिता मुझसे क्या चाहते हैं, वो कह रहे थे कि प्रिया, मैं और आप एक हैं। जो मैं आपके विषय में कहता हूँ वो सत्य है, उस पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि अब हम एक नए क्षेत्र में हैं। हम जो है परायों का शब्द नहीं सुनते, केवल परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनते हैं। और जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं केवल परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनूंगी, मेरा जीवन बदल गया। और यही सत्य आपके लिए है। आप भी जो है केवल अपने पिता की आवाज़ सुनेंगे, किसी पराई की नहीं। फिर आप देखेंगे उस जीवन को अपने अंदर से बहता हुआ, क्योंकि लिखा है वो आत्मा, आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम आगे पढ़ेंगे 9 वचन से। यहाँ पे लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। अगर कोई भी आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है तो आप जानें कि वो चोर है। यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आए, लिखा है कि वह जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। और आगे लिखा है, यीशु अच्छा चरवाहा है। आपको मालूम है पिता चाहते हैं कि वो मेरे और आपके लिए एक अच्छा चरवाहा बने। और आगे वचन में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों ने फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्माएं अंधों की आंखें खोल सकती है?
यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तो हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। आप लोग में से कितनों ने प्रार्थना करी है हाथ रखकर और चंगे हुए हैं? आप सब ने। यीशु मसीह अपने समय में एक लौते थे। वो क्रूस पे गए, वो बीज के समान बोए गए और उनके द्वारा बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। और जो काम यीशु मसीह ने किए, अब मैं और आप भी उन कामों को करने के लिए संसार में रखे गए हैं। आपको मालूम है, जितना अधिक हम अपनी पहचान में जागृत होंगे कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका विश्वास है जो उनको चंगाई देगा। और आगे वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह ने इस विषय में कहा कि कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, और वो ही मेरे और आपके लिए भी सत्य है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं और पिता एक हैं, मतलब पिता के जो विचार हैं और यीशु मसीह के विचार एक हैं। कोई भी मृत्यु नहीं है मेरे विचारों में, ना ही मेरे कल्पनाओं में। इसलिए क्योंकि अब हमारा सारा जो जीवन है वो एक नए क्षेत्र से, वो जीवन के क्षेत्र से जी रहे हैं हम। ये इसी तरह है, आपको मालूम है, ये आपका स्वभाव है। जैसे ज्योति का स्वभाव है कि वो रोशनी ही देगी, और रोशनी जो है वो क्यों वो उजाला देगी? क्योंकि उसका स्वभाव है, वो बनाई गई है वैसे। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातें? आपको मालूम है, अगर एक बल्ब है, बल्ब क्या देगा? उसका स्वभाव है, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है वो रोशनी देने के लिए बनाया गया है। आपको मालूम है, वैसे ही मैं और आप जीवन देने वाला आत्मा है, तो हर एक चीज़ जो हम करेंगे वो जीवन उत्पन्न करेगी। आपको मालूम है, एक मलयालम बोलने वाला व्यक्ति मलयालम ही बोलेगा, वो फ्रेंच नहीं बोलेगा क्योंकि वो मलयाली है। आप लोग समझ रहे हैं? कुछ लोग मजाक करके बोल सकते हैं कि शायद उदाहरण में दे रही हूँ, उसका कोई तुल्य नहीं है, पर आप समझ रहे हैं। और आगे लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। और आगे लिखा है 31 वचन में, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? और आगे लिखा है 35 वचन में, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बातें असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। आपको मालूम है, हर एक काम जो मैं और आप करते हैं, चाहे वो बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करना है, वो दर्शाते हैं, वो गवाही देते हैं कि मैं और पिता एक हैं। आगे लिखा है, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। आपको मालूम है, आने वाले समय में हम और अधिक इस विषय में हम सीखेंगे जो एकपन के बारे में है। यीशु मसीह ने कहा, पिता जैसे आपने मुझे भेजा मैं इनको भेजता हूँ। वही रीति पवित्र आत्मा आज हमें दिया गया किस कार्य के लिए? आज हमने जितने भी वचन पढ़े वो सब जो थे वो उस नए मनुष्यत्व के बारे में थे। वो नए मनुष्यत्व है जो हमारे प्राणों में स्थापित हो रहे हैं, और जब तक हम उस नए मनुष्यत्व में नहीं ढलते, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते कि हम हर एक क्षेत्र में हम यीशु मसीह की परिपक्वता तक पहुँचें,
क्योंकि जब हमने आत्मा में जन्म पाया, हमारा आत्मा स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में पिता की दाहिनी ओर बिठाया गया। तो कौन सा हमारा हिस्सा है जो अभी उद्धार का कार्य जिसमें हो रहा है, जिसके बारे में लिखा कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, वो हमारा प्राण है। और जितना स्तर तक हम अपनी सोच में, अपने विचारों में हम उस सहीपन में जाग रहे हैं, उतने ही स्तर तक उन जीवन को हम अपने अंदर से बहता हुआ देखेंगे। इसका मतलब है मृत्यु जा रही है और वो जीवन है जो अंदर आ रहा है। और ये एक बारी वचन सुनकर नहीं है, वो लगातार दिन पर दिन अंश अंश कर कर एक नींव के तरह वो हमारे हृदयों में स्थापित होता है। क्योंकि मुझे याद है, एक सपना मैंने देखा कि एक पानी है जिसका स्तर बहुत कम है, लेकिन उस पानी में भी लोग डूब रहे हैं। और गहरे पानी में मैंने देखा वो तैर रहे हैं पानी के ऊपर, वो वचन की गहराई के कारण। और वो वचन कोई भी वचन नहीं, वो सहीपन के विषय में वचन। वो जो कम स्तर वाला है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं क्योंकि वो सहीपन की जागरूकता लोगों को नहीं है। और वो जो गहरा समुंदर जैसा पानी, मतलब लोग बहुत बारी आकर वचन को इतना सुनाए कि जब अब समस्या आ रही है, वो वचन है जिसने उन लोगों को पकड़े हुए है। और फिर आप देखेंगे बहुत सी चीज़ों में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उन समस्याओं के बीच में, क्योंकि आपने अपने आप को उस वचन से भरा हुआ है। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर पिता है जो मुझे पकड़े हुए हैं। और तब मैं सीखता हूँ तूफानों के बीच में भी आराम से विश्राम करना। इसलिए वो सबसे जो महत्वपूर्ण जो आदर है अपने जीवन में, आप वचन को दें। आप वचन को हल्के में ना लें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो समस्या में पड़ते हैं, वो अपने आप को पूरा जो है, तब जो है वो वचन में पीएचडी करने के लिए सोचते हैं। अचानक से 300 अगर वीडियोस हैं यूट्यूब में, बिलवर्ड में, तो सारा वो सुनने की कोशिश करेंगे। कल्पना करो आप एक दिन में आप जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके वो लिखने के लिए आप जा रहे हो एग्ज़ाम बिना तैयारी के, वो आप एक बारी में नहीं कर सकते। वो एक प्रतिदिन का रिश्ता है आपके और पिता के बीच में। और हम सबका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर पिता व्यक्तिगत हम सबसे वो रिश्ता रखना चाहते हैं। और इसकी इच्छा है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में उसके साथ चलें। और वो हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि कैसा इस संसार में एक पुत्र के समान जीना। क्योंकि जब दाऊद के सामने गोलियत आया, दाऊद के जीवन में पहले से ही वो छोटी छोटी गवाही थी जिसमें उन्होंने परमेश्वर को देखा था, जिसके द्वारा वो गोलियत को भी हरा पाया। मुझे बहुत पसंद है, प्रभाव करता है दाऊद का जीवन कि कैसे वो जानता था परमेश्वर के स्वभाव को। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी ओर है। और वो जब लड़ने के लिए जाता है, उसको मालूम है कि वो गुलेल, उसने पत्थर भी नहीं देखा, उसे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, वो है जो मुझे जयवंत करेगा। दाऊद जानता था परमेश्वर के हृदय को। इसलिए क्या होता है जब गवाही उत्पन्न होती है, हम उस प्रेम में और अधिक स्थिर होते हैं, ताकि उस सिद्ध प्रेम में जागने के द्वारा वो सारा जो भय है वो दूर हो जाए। आपका जो फल है मेरे प्रिय, वो जीवन है। आप केवल आइए यहाँ पे, आप वचन को सुनिए। केवल एक पेड़ के वृक्ष से, जो जीवन का वृक्ष है, उसके फल से आप सुने, और वो जीवन को फिर आप अपने साथ देखने पाएंगे। हो सकता है 20 सालों से कोई समस्या रही हो, शिकायत करने की जगह केवल आप आइए और वचन को सुनिए। क्योंकि लिखा है कि वो जो बीज है वो अविनाशी बीज है। उनके वादे जो हैं वो झूठे नहीं हैं। जो स्वर्ग राज्य है उसका कार्य करने का एक रीति है, और पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। और जितना अधिक आप उस पेड़ के नीचे रहेंगे जो जीवन का वृक्ष है, वो फलों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, क्योंकि उसने आपके साथ वादा किया है। क्योंकि आज जो सहीपन मुझे और आपको मिला है वो एक वरदान है, एक तोहफा है। उसको कमाने के लिए मैंने और आपने कुछ नहीं किया। आइए हम आत्मिक भेंट देंगे आज, और बाकी जो हम अगले हफ्ते से यहीं से शुरू करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग भी आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सब ने वो प्रकाशन को, वो जीवन को ग्रहण किया। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती हैं। क्योंकि ये जो अंत का समय है, इसमें एक भाषा है जो हमें दी है, वो पुत्र की भाषा है। और इसीलिए आप लोग सुन पा रहे हैं। अगर हम मूसा बोलते हैं, मैं और आप भी एक नई भाषा बोलते हैं जो पुत्र की भाषा है। आप बोलिए, मैं पुत्र की भाषा बोलता हूँ, मैं पुत्र की भाषा सुनता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। इस समय हम दशवांश दे रहे हैं। आपको मालूम है, जब हम धन से दशवांश देते हैं, उसी तरह ये एक आत्मिक दशवांश है। हर एक जो बढ़ोतरी है, हर एक समझ आपके प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा आप विश्वास के द्वारा अपने महायाजक यीशु मसीह को दे रहे हैं। और वो हैं इसे बढ़ोतरी लेके आएंगे। और ये वचन जो है दुष्ट चुरा नहीं सकता। आप मेरे पीछे कहिए, यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं,
और इस समय मैं वो 10वां हिस्सा, वो धन्यवाद की भेंट देता हूँ सुनने के लिए जो आज मेरे प्राणों में आई है। आइए हम धन्यवाद करें। Shiriara Baba, Storo Hodororo Baba, Kalariara Baba. Thank you, Jesus. I thank you, Father, that everyone who's hearing my voice, that your portion for them, because of your Son, is life and life in abundance. You came to give them life. You came to give them righteousness. You came to give them your holiness. And I thank you, as children, we just receive that. I thank you that you are our Father, that Christ, you're in us. I thank you, Father, that we only hear your words. No one else's words are settled in our hearts, but only your words. I thank you that they're getting established in our hearts. I thank you that our portion is only life. Amen.